सवाल: धार्मिक होना क्यों जरूरी है? आज के इंसानों को धर्म की जरूरत क्यों है? अगर मैं मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में नहीं जाता तो क्या मैं नास्तिक हूं? दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है वह न तो हमसे पहले किसी पीढ़ी ने देखा है और न शायद आगे भी इसकी संभावना है। इस दौर के बहुत से लोगों ने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट और अंतर्देशीय लिफाफे से लेकर लाइव चैटिंग दोनों का दौर देखा है। दुनिया तेजी से बदल रही है। हमारा लाइफस्टाइल, खान पान, पहनावा और परिवार की संरचना, सब कुछ। पर क्या हमारी आस्था भी बदल रही है? शायद नहीं। विज्ञान ने इस दौर के इंसानों को बहुत ताकत और सहूलियत दे दी है। कई बार लगता है कि यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन है और जो वैज्ञानिक शोध हैं वही इस दौर में उपनिषदीय ज्ञान है और डॉक्टर और इंजीनियर आधुनिक आस्था के नए केंद्र बन गए हैं। अब सवाल जो पूछा गया कि क्या इस दौर के इंसानों को धर्म की ज़रूरत है? क्या इस दौर के लोगों को धार्मिक होने की ज़रूरत है? बहुत से लोगों को जो अपने आप को रेशनल मानते हैं, जो आधुनिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मल्टी कल्चरल सोसाइटी के दौर में अब खुद को रखा है और जो अपने गांव घर को छोड़ के शहरों में डेरे बना लिए हैं, उनके मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है। असल में हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारे जो भी प्राचीन मूल्य हैं, जो भी पुराने वैल्यू सिस्टम हैं, वो ध्वस्त हो रहा है। आधुनिक ज्ञान हमें बता रही है कि एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है जिसमें बचपन से जो हमें बताया गया था उस पे हमारे लिए डाउट करना या सवाल खड़ा करना बहुत स्वाभाविक है। ऐसे में सवाल बहुत प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले इस बात को समझना होगा कि धर्म हमारी दुनिया का हिस्सा कैसे बना, धर्म हमारी दुनिया में आया कैसे। मनुष्य सभ्यता के इतिहास में शायद लाखों सालों से या तब से जब से मनुष्य ने भाषा का आविष्कार किया, सभ्यताएं बनाई, समूह में रहना शुरू किया, एक आदिम और कबीलाई दौर की शुरुआती दिनों से ही आस्था कहीं ना कहीं तो थी। वो एक आधुनिक धर्म में कब बदली, ये सवाल हो सकता है, ये सवाल स्वाभाविक भी है। लेकिन आस्था का इतिहास बहुत पुराना है। दुनिया में जो सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, धर्म वहाँ भी था। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी जिस तरह की चीज़ें प्राप्त हुई हैं, धर्म और आस्था वहाँ भी था। इवन चीन और माया सभ्यता, दुनिया की जो भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, धर्म सभी के हिस्से थे। और सामान्य तौर पे आज की डेट में दर्शन और विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि धर्म का जन्म मनुष्य के भय से हुआ, जीवन के प्रति भय से। जब वो अपने चारों तरफ एक ऐसी दुनिया देख रहा था जिसके बारे में उसके किसी सवाल का जवाब नहीं था, तो उसने ईश्वर की संरचना की, उसने ईश्वर को गढ़ा, उसने धर्म गढ़ा और इन सवालों के जवाब के लिए उसने अपने आप को उस अपनी कल्पना में ईश्वर, आत्मा, धर्म और स्वर्ग नर्क की परिकल्पना की। अब एक बात और है कि जब कई बार आप अपने लाइफ में बहुत परेशान होते हैं तो आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे धर्म की ज़रूरत होती है। प्राचीन ऋषियों ने भी शायद इन्हीं सेंस में, इन्हीं अर्थों में, मैं ऋषि बोल रहा हूँ या उस समय के आदिम दौर के लोगों ने धर्म की कल्पना की हो। वैदिक ऋषि भी जो है वो चमत्कृत दुनिया को देख के, अपने अगल बगल के नाना विध सृष्टि को देख के चमत्कृत हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किस विधि, किसी उपादान से प्रकट हुई यह नाना विध सृष्टि, कौन जानता, कौन बताए, किसकी वहाँ पहुँचती दृष्टि। पैदा हुए देवगण भी तो सृष्टि के पश्चात, तब किस विधि यह सृष्टि हुई है, यह रहस्य है किसको ज्ञात। तो सवाल ये है कि लोग बोलते हैं ना कि फिलॉसफी बिगिंस टू फियर, रिलीजन बिगिंस टू फियर, फेथ बिगिंस टू फियर। आपका भय, कहा जाता है ना कि मनुष्य जब एकदम आदिम दौर में था, वो अपने अगल बगल जंगलों की आग देख रहा था, भयानक बरसात देख रहा था, ओलावृष्टि देख रहा था, तो भयभीत था।
उसको लगता था पता नहीं इस दौर इस ये जो प्रॉब्लम है इसका अंत होगा कि नहीं होगा, और फिर उसके लिए वो इस डर ने धर्म को जन्म दिया। अब अगर हम सवाल की ओर वापस लौटें तो सवाल ये था कि मैं धार्मिक क्यों बनूं, या हमारे धर्म की ज़रूरत क्या है, या अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च मैं नहीं जाता हूं तो क्या मैं नास्तिक हूं। तो इसका जवाब ये है कि धर्म एक नितांत निजी अवधारणा है, एक आपकी निजी आस्था का विषय है। आप अगर मंदिर मस्जिद नहीं जाते हैं तो आप नास्तिक हैं, इस बात को थोड़ा कम से कम आज के इस आधुनिक दौर में तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी आस्था या जो जो संगठित धर्मों में यकीन नहीं रखते। और इसमें कोई सामान्य लोग नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। आइंस्टीन जैसे व्यक्ति भी संगठित धर्मों में यकीन नहीं करते थे, लेकिन उनके लिए ईश्वर या धर्म की अवधारणा एक डिफरेंट तरीके से थी। वो ये मानते थे कि उनका ईश्वर उस तरह का संगठित धर्म नहीं है जो एग्जिस्टेंशियल, जो आज के डेट में जो रिलीजन का स्वरूप है। आइंस्टीन का कम से कम यकीन उसमें नहीं था, लेकिन वो भी एक तरह के मेटाफिजिक्स या एक तरह के ईश्वर में विश्वास करते थे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनका धर्म और जिनका ईश्वर नितांत व्यक्तिगत है। तो इसलिए ये बात मान पाना कि ये बात कहना कि आप अगर मंदिर मस्जिद नहीं जाते हैं, गुरुद्वारे नहीं जाते हैं, या जो आज के डेट में जो बहुत से धार्मिक आस्थाएं मान्यताएं प्रचलित हैं, अगर आप उनमें यकीन नहीं करते हैं तो आप नास्तिक हैं, ये तो बुनियादी तौर पे गलत है। मतलब ये संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि धर्म के भी स्वरूप और जो धर्म का भी जो एक तरह से क्लासिफिकेशन है वो बहुत डिफरेंट है। अपने भारत में ही आप बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में को अगर देखिएगा तो वहाँ पे ईश्वर की अवधारणा ही नहीं है। इवन बुद्धिज़्म में तो आत्मा की भी अवधारणा नहीं है। और इसके अलावा अगर आप भारत में अद्वैत वेदांत की कल्पना कीजिए तो वहाँ भक्ति को लेके थोड़ा सा क्राइसिस है, क्योंकि जब आप अद्वैत की कल्पना करते हैं, जब द्वैत है ही नहीं, दो अलग अलग है ही नहीं, ईश्वर और आप एक ही हैं, तो फिर भक्ति का तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया। तो अगर अद्वैत का मैं प्रैक्टिशनर हूँ तो मेरे लिए तो ईश्वर की उपासना का मतलब ही खत्म हो गया। उसी तरह से पश्चिम में स्पिनोजा है जो मानते हैं कि सृष्टि ही ईश्वर है, या इसी तरह से मिलती जुलती कुछ अवधारणा है। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका जो स्थापित अवधारणा है धर्म को लेके, जिसमें आप एक ईश्वर की इबादत करते हैं, आपका एक अकीदा होता है, आप ईश्वर को प्रे करते हैं, उन अवधारणाओं से तो इस तरह की अवधारणा एक तरह से नास्तिकता की तरफ ही बढ़ गई। अगर आप अद्वैत की बात करते हैं, अगर आप स्पिनोजा की तरह से सोचते हैं, तो फिर तो आपका जो सामान्य जो भगवान और भक्त के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन तो बना ही नहीं, क्योंकि आप खुद ही भगवान हैं, आप खुद ही ईश्वर के स्वरूप हैं। जब हम अहम ब्रह्मास्मि करते हैं, आई एम डिवाइन, तो फिर तो वो बात बैठती नहीं है। तो इसलिए इस दौर में, और ये चैलेंज आने वाले समय में बढ़ना है, ये चैलेंज और बढ़ेगा। धीरे धीरे होगा क्या कि जिस तरह से मॉडर्न दौर में धीरे धीरे लोगों की अपनी धार्मिक आस्थाएं अलग अलग तरीके से, बहुत विविधतापूर्ण तरीके से दिखेंगी, क्योंकि लोगों के पास ये आज़ादी होगी, लोग रेशनल हैं, लोग तर्कपूर्ण हैं, तो उनकी जो वैज्ञानिक समझ है, उनकी जो दुनिया के बारे में एक मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो उनकी जो धार्मिक बिलीफ है उसकी भी रचना करेगी। दूसरा एक बात जो मैं समझने की कोशिश करता हूँ वो ये है कि बेसिकली क्या है कि देखिए, दुनिया में धर्म को लेके आज हम जैसे सोचते हैं ना, वो बहुत एक तरह से वो एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हम धर्म का मतलब समझते हैं कि एक मंदिर होगा, एक ईश्वर होगा और हम होंगे, और हम जाके अपनी पूजा पाठ या उपासना या इबादत या जो कुछ भी हो, प्रेयर, जो कुछ भी है, हमारा ईश्वर के साथ वो संबंध होगा। धर्म एक्चुअली में इससे ज़्यादा बढ़ के है, या हमारा आस्था, हमारा विश्वास इससे ज़्यादा बढ़ के है। उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें आपके मतलब अगर आप इसके पहले आप जो है स्टीफन हॉकिंस को पढ़िए, तो हालांकि स्टीफन हॉकिंस में कई जगह बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि वो नास्तिक हैं, लेकिन उनके लिए भी धर्म, वो अगर किसी धर्म पे बिलीव था उनका या उस पर विश्वास था, तो कॉस्मोस को ही एक तरह से वो ईश्वर मान रहे थे।
तो आपका अकीदा, आपका विश्वास का रिफ्लेक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है। इसलिए ये मानना कि हमारा जो एक सामान्य स्थापित धारणा है, और मज़ेदार बात ये है कि इस दौर में वो धारणा टूट रहा है। वो धारणा मैं ये नहीं मानता हूँ कि दुनिया किसी नास्तिकता की तरफ बढ़ रही है। दुनिया एक्चुअली में ज़्यादा विविधपूर्ण और समृद्धता के साथ आस्तिकता का उत्सव मना रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, दुनिया आस्तिकता के एक ऐसे दौर में पहुँच रही है। बल्कि सच तो ये है, जो नास्तिकता का अंधविश्वास था, जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको मानने की जगह पे जानिए, आप इसको खुद में एक्सप्लोर करिए कि अपनी आस्तिकता और नास्तिकता के सवाल को। अभी तक जो नास्तिकता का पूरा के पूरा साइंस था, या नास्तिकता को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो ये थी कि एक घोर अंधविश्वास, जिसमें मान लिया जाता था कि मैं तो नास्तिक हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ? क्योंकि जो आपका एजुकेशन है, जो बाकी चीज़ें हैं, जो तर्क का पूरा के पूरा दौर आया, जिस तर्क, जो एक तरह से अंधे तर्क का दौर था, जिसमें माना गया कि नास्तिकता होना मॉडर्निटी की पहचान है, आपकी आधुनिकता की पहचान है। अगर आप नास्तिक हैं तो आप मॉडर्न हैं। जबकि जो पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर है, वो शायद इन सवालों को संदिग्ध तरीके से देख रहा है। और दूसरा एक बात है, दर्शन की एक जो शाखा है जिसे हम ज्ञान मीमांसा बोलते हैं, और वो खुद में सवाल पूछ रहा है कि क्या हम इस सृष्टि को, इस दुनिया को और दुनिया से किससे संबंधित चीज़ों को जान सकते हैं? और उसका मोटा मोटा जवाब है शायद नहीं। हम इस दुनिया को कभी नहीं जान सकते हैं। तो कभी नहीं जान सकते हैं। अगर हम इस दुनिया को निश्चित तौर पे नहीं जान सकते हैं, तो ईश्वर की अवधारणा और धर्म की अवधारणा इस दुनिया और सृष्टि के बने रहने तक कायम रहेगी। आज के कोजागरी किस्सा गोई में इतना ही। नमस्कार।